दोस्तों नमस्कार। आज के ब्लॉग में दिखाते हैं आपको पहाड़ों की खेती कैसे समेटी जाती है, यहाँ खेतों में कैसे खाया पिया जाता है। और असौज का महीना आया हुआ है, काफ़ी बिजी महीना। और हमारे पहाड़ों में 2 महीने ऐसे होते हैं, जेठ और असौज का महीना, जिसमें आदमी बहुत बिजी रहता है और इतने काम होते हैं। इसमें कई प्रकार की फसलें होती हैं जिसको समेटने के लिए अलग अलग तरीके का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए असौज का महीना जो होता है बड़ा ही कष्टकारी महीना होता है। तो यहाँ पानी पीने की फुर्सत नहीं होती है पहाड़ों में इस समय। तो ये सुंदर से हमारे हरे भरे खेत हैं, जहाँ आज धान मनाई का सीजन चला हुआ है। हाँ, पनीर आयो खेत में, पनीर भी खा लेते हैं हम कभी अभी। ये चटनी है, ये चटनी बना रखी है और रोटी है। सुबह 4 बजे से उठे, 10 बजे आ रहे हैं खेत में ये हैं। और पूरियाँ रोटियाँ आई हैं। अशुदा क्या खाओगे? पूरी खाओगे, रोटी खाओगे? अच्छा ये अशुदा है हमारे, वो शांति भाई हैं। और ये हमारी भाभी जी हैं जो इतना पकवान बना के लाए हैं कि पेट भर गया है। और वो मीरा दी हैं, वो हमारी घरवाली है, नीमा भाभी हैं। वो दाना दाना बाला की रानी दाना का कीटा कीटे ज्ञान मार रखा शांति ठीक रहे ना। चटनी अटनी अब गाना सुन है, बता गाना गाएंगे अभी। ये है मीरा दी, नीमा बुजुर मून जी क्या लोग रही नहीं। यहाँ आओ, ये माँ आओ, वो पछाड़ा डालो। तो खेत में चला है हमारा खाना। कैसा हो रहा है मीरा दी? चाय बहुत बढ़िया हो रहा है। अच्छा, विशेष हो रही है दाना, बहुत विशेष है। दान तो वैसे हो रहे, फिर क्या करें? कदू किटा है ज्ञान तो मैंने भी सब घर फोन छाड़ दे। तो इस तरह से खेतों में जब काम करते हुए खाना खाते हैं तो ये है पूरी। आप चाणा तो ये तो खाओ, थोड़ा थोड़ा करके सब खाओ। ये है हमारे घर की 2 बोरियां, एक बोरी इधर एक बोरी उधर। तो असौज का महीना आया है खेती समेटने का, और धान मान के काट के अब काम समेट लिया है। अब जाते हैं घर को, और पेट के अनाड़ पिताड़ सूख गए हैं अब। हाँ, बहुत मेहनत का काम है। ये है हमारा सुंदर सा खेत सनेत। पहले यहाँ 45 बोरे होते थे, अब जब से चूहे लगने शुरू हुए 8 खेतों में 3 कट्टे हो रखे हैं टोटल। और पैसा लगा है 4000, अनाज हुआ है 1000 रुपये का। तो इस तरह के खेत है। और ऊपर को चला है अभी असौज के महीने में धान कटाई का सीजन। उसके बाद जाएंगे ऊपर बुग्यालों को, जहाँ घास काटना है। तो हमारे 2 कर्मवीर आ चुके हैं, एक एक चक्कर पहुँचा के, अशुदा और शांति। शांति बुला। ये है धपुला सेरा की सुंदर सी वादियाँ, और इन वादियों का, इस सुंदरता का असौज के महीने में आनंद ले सकते हैं। चारों ओर मशीनों की भड़बड़ाहट और नए भारत के नए लोग और नए तरीके से काम करने का नया तरीका। और मैं भी घास काटने आया हूँ। इस तरह से आप देख सकते हैं चारों ओर घास ही घास है। अब मशीनों का समय शुरू हो चुका है इन खेतों में और इन बुग्यालों में। और वास्तव में ये बुग्याल के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि यहाँ भैंसों के लिए, गाय भैंसों के लिए चारा होता है। और अभी मेरी कटान चली है इधर से, और उधर उस चीड़ के पेड़ तक काटना है। आज मान रहे हैं धान, शांति भाई लगे हैं हमारे साथ में। और इस तरह से धान चूटा जाता है पहाड़ों में। लोग कहते हैं कि खेती छोड़ दो, पर ये पूर्वजों की एक अनमोल धरोहर है जिसको बचाए रखने का हमारा प्रयास है।
बाहर के लोग तो कहते हैं कि क्या हो रहा है इसमें, पर जितना भी हो रहा है कम से कम इस भूमि को हमने आबाद तो किया हुआ है। तो शांति भाई भी लगे हुए हैं, ये भी कहते हैं कि काम होना चाहिए खेतों में, है शांति भाई? बिल्कुल होना चाहिए। अपने पूर्वजों को की धरोहर को बचाना हमारा प्रमुख उद्देश्य है। बाकी जितना भी हो रहा है वो भगवान का वरदान स्वरूप है। तो इस तरह से अभी 3 खेतों के धान मान रहे हैं। तो हुआ तो बहुत कम मात्रा में है, पर ज़मीन बची हुई है और गांव में रह के लोगों ने आबाद कर रखा है अपने पूर्वजों की धरोहर को। तो ये है हमारे पूर्वजों की धरोहर, जो बहुत समय पहले यहाँ पर आए थे। जो पहाड़ों में वसाहत है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश से लोग यहाँ पर आए हुए हैं एक शांति और सुकून के लिए। और इस भूमि में वास्तव में शांति और सुकून है। कभी आइए देखिए पहाड़ों में असौज की रंगत को। असौज का महीना यहाँ बड़ा जोशीला महीना होता है, लोगों से खचाखच भरा रहता है। जो भी लोग गांव में हैं सभी लोग खेतों पर आपको दिखेंगे। तो इस तरह से हमारे पूर्वजों की भूमि है जो हमने आबाद कर रखी है। जो पलायन कर गए किसी कारणवश, चाहे रोजगार के उससे हो या शिक्षा के क्षेत्र से हो, तो वो लोग जब कभी कहते हैं कि क्यों लगे हो इसके पीछे क्या हो रहा है, पर हमारे लिए जितना हो रहा है उतना ही काफ़ी है। और भगवान का जो प्रसाद हमको मिला है वो प्रसाद बहुत अच्छा है। जो भी हो रहा है उसी में खुश हैं, पर खुशी इस बात की है कि पूर्वजों के ज़मीन को आबाद कर रखा है। जो उन्होंने हमें धरोहर सौंपी थी, उस धरोहर को जो भी लोग पहाड़ों में रह रहे हैं उन्होंने अभी तक कायम रखा हुआ है। और हालांकि इन खेतों में बोने में 10,000 रुपये लग गए थे फिनिशिंग होने तक, पर 10,000 का अनाज तो नहीं हो रहा है। पर खुशी इस बात की है कि भूमि आबाद है और हरे भरे खेत दिखते हैं। और कटरीली झाड़ियाँ होती तो शायद इसकी सुंदरता कम हो जाती। तो लहलहाते खेत भले कम अनाज हो, पर इसकी खूबसूरती है पहाड़ की। तो धान को इस तरह इकट्ठा करके एक चट्टा बनाया जाता है, जिसको पहाड़ी भाषा में कुनून कहते हैं। 2 मान लिए हैं, तीसरा है, उसके बाद एक और है। तो धीरे धीरे काम चल रहा है और बड़े आनंद के साथ पसीना भी आ रहा है और पसीने के साथ काम भी हो रहा है। अभी जो सूरज का मुँह है ठीक हमारे मुँह के सामने है, पर पहाड़ों में सब सहन करने की क्षमता होती है। इसका आ जाए तो अब आ चुका है खाना, और चटनी है, सब्जी है, रोटियां हैं, घी लगाई हुई। और ये ऐसे डलिया में लाया जाता है। फालतू कटोरी लागी भाभी जी है अपने आप मरते हैं। ये देखो, ये यहाँ घर में नहीं खाया जाता है, अगर कि यहाँ खाने के लिए आए हैं। हाँ, तो ऐसे खेतों में खाया जाता है जब काम करते हैं, और खेतों में खाया भी ज़्यादा जाता है। बड़ा स्वादिष्ट लगता है, सब्जी भले कैसी भी बनी हो। चाय भी आ गई है अब 1 गिलास।